डॉलर आया ही पेट्रोलियम के बल पे है, पेट्रो डॉलर का जो टर्म है वो इसीलिए है। तो हमने पेट्रोल को खत्म किया, पेट्रो डॉलर को खत्म किया, और रशिया पे जो उन्होंने सैंक्शन लगाया था, ये रोड मैप अब खतरे में नजर आने लगा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या भारत और अमेरिका के बीच बढ़ता व्यापार तनाव भविष्य के कूटनीतिक रिश्तों को प्रभावित करेगा, और क्या दोनों देश किसान और घरेलू उद्योगों के हितों की रक्षा करते हुए कोई संतुलन बना पाएंगे आने वाले नहीं है। तो अगर हमारी 100 रुपए की चीज को आपने 125 का कर दिया तो भाई भारी तो आपकी जनता पे पड़ा ना। मैंने तो 100 रुपए की चीज 100 रुपए में बेची और मुझे 100 रुपए ही मिलने, मेरे 100 रुपए कहीं नहीं जा रहे। टैरिफ के मामले में ये चीज समझनी बहुत जरूरी है। मैंने अगर एक डब्बा ये पेन बेचा, ये है 3 रुपए का, तो अब आप इस पे 25% टैक्स लगा देंगे, लेकिन मेरे 3 रुपए सुरक्षित हैं। जो मेरा 100 पेन का ऑर्डर था वो सुरक्षित है, जो मेरा प्रॉफिट था वो सुरक्षित है, मेरी फैक्ट्री सुरक्षित है। असर किसके ऊपर पड़ा? जिसको 3 रुपए का पेन महंगा पड़ा। तो आप भारत को सजा नहीं दे रहे हैं, अल्टीमेटली आप अपने कंज्यूमर को सजा दे रहे हैं। भारत पर निकालना शुरू कर दिया है। रिपोर्ट तो ये भी है कि ट्रंप आने वाले समय में अगर ज्यादा उनकी पिटाई होती है, देश में ज्यादा आलोचना होती है, तो भारत पर अतिरिक्त टैरिफ यानी कि और टैक्स भारत पर लगा सकते हैं। हो सकता है 50% को बढ़ाकर 75 या 100% भी कर दें। फिर वो कहेंगे कि मैं पुतिन पर दबाव बना रहा हूं। इंप्लीमेंट होने शुरू हो जाएंगे तो शायद इसको कहीं डिले कर दिया जाएगा। अब दोस्तों क्या होगा इस पे देखिए अभी किसी को मालूम नहीं है, लेकिन कल ट्रंप ने कहा था कि देखिए मुझे जरूरत नहीं है इस तरफ जाने की, सेकेंडरी टैरिफ लगाने की। तो क्या होता है वो देखिए समय बताएगा। लेकिन एक बात बड़ी क्लियर है, इंडिया ने कैटेगोरिकली रूल आउट कर दिया कि देखिए कुछ भी हो जाए, एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर हम अमेरिकन प्रोडक्ट्स के लिए नहीं ओपन अप करेंगे। अमेरिका और भारत के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। एक और पहले से चल रहा टैरिफ विवाद और अब दोनों देशों के बीच प्रस्तावित व्यापार वार्ता को स्थगित कर दिया गया है। और वहाँ का जो जज सिस्टम है, ये जो जुडिशरी वगैरह है, ये इस चीज के लिए अब जागृत हो रहे हैं कि ये जो टैरिफ वॉर है ये अमेरिकन जनता के ऊपर भारी पड़ेगी। और भारत इस समय ज्यादा से ज्यादा क्या दे रहा है? रोजमर्रा की चीजें दे रहा है। तो मतलब कॉमन अमेरिकन उससे इफेक्ट होगा। हमसे आप कपड़ा लेते हैं जो सब लोग पहनते हैं, बहुत हाई एंड कपड़े की हम बात नहीं कर रहे। हमसे आप ये छोटे मोटे टॉयज, छोटी मोटी जेनेरिक मेडिसिन, हमसे आप एप्पल के फोन, अच्छा इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह जहाँ पर है जिससे थोड़े एफ्लुएंट वर्ग को इफेक्ट पड़ता था, उसको इन्होंने टैरिफ से बाहर रख दिया, जिससे वो लोअर क्लास को जो कॉमन फोक्स हैं उनको फर्क पड़ता था, टैरिफ उस पर लगाया है। इतनी बुद्धिमानी की। तो भारत को इस टैरिफ से कोई लॉस नहीं होने वाला। आने वाले हफ्तों में इस पर भी नजर बनी रहेगी। आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताएं। इतना ही नहीं, ऐसे टैरिफ और टैक्स लगाकर आप भारत को चीन और रूस के खेमे में धकेल रहे हैं और 25 सालों की जो मेहनत है वो सारी मटिया मेट कर रहे हैं। लेकिन ट्रंप को हम जानते हैं, अगर कोई उन्हें ऐसी सलाह देता है तो इसका वो उलट ही करते हैं। उन्हें लगता है कि कोई उन्हें समझाने की कोशिश ना करे, क्योंकि वो सबसे ज्यादा सब कुछ जानते हैं। स्टेबल रहेगा, स्लो ग्रोथ के फेज से गुजरने वाला है और प्रोटेक्शनिस्ट भी बना रहेगा, आपको इजीली मार्केट नहीं देने वाला। तो यूएस के भरोसे ना बैठें। बाकी अगर आप देखें तो कहना है कि डिफरेंसेस जो चाइना के साथ हैं उनको हमें आयरन आउट करना पड़ेगा। जो अमेरिका का मुद्दा था, मुद्दे दो हैं जो मेजर मुद्दे हैं। एक, आप रशिया से तेल मत खरीदो। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप से पूछा गया या किसी रिपोर्टर ने पूछा कि भारत ये बोलता है कि तुम यूरेनियम ऑलरेडी रशिया से खरीद रहे हो, अगर तुम अपनी जरूरत की चीज़ों को अब रशिया से खरीद रहे हो, क्या तुम फंडिंग नहीं कर रहे इस वॉर के लिए? और रशिया अगर तेल बेच रहा है भारत को तो फंडिंग ऑफ वॉर है, ये कैसे हो सकता है? तो डोनाल्ड ट्रंप का आंसर बड़ा जबरदस्त था। उसने बोला मुझे नहीं मालूम कि हम रशिया से यूरेनियम खरीद रहे हैं या नहीं खरीद रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो उन्होंने उसको बाईपास कर दिया, यानी कि भारत कहां से क्या खरीद रहा है उसको मालूम है, लेकिन अमेरिका कहां से क्या खरीद रहा है उसको पता ही नहीं है। पहली बात ये। तो मुद्दा यह है कि आपके ऊपर प्रेशर डालना है कोई कॉलोनियल सिस्टम का, कि हम जहां से बोलेंगे तेल वहीं से खरीदना पड़ेगा और इंडियन रुपी में नहीं, डॉलर में खरीदना पड़ेगा। सिविलाइजेशनल स्टेट्स की एक मैच्योरिटी होती है जो हमेशा आपको देखने मिलेगी। हम लोग आज से नहीं, हम लोग हजारों साल से को एग्जिस्ट किए हैं। चाइना भी वहां रहा है, भारत भी यहां रहा है और साथ में ही एक दूसरे को इंस्पायर भी करते रहे हैं। तो उस तरीके से आगे हम बढ़ सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, चाइना बस वन ऑफ दी मेनी पार्टनर्स होगा। मल्टीपल पार्टनर्स रहने वाले हैं यहाँ पे। रशिया, आसियान, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका सब पार्टनर हैं। चाइना बस वन ऑफ दी मेनी पार्टनर्स है। तो ऐसा नहीं करना, जैसे अमेरिका पे ओवर डिपेंडेंस नहीं होना है, वैसे ही चाइना पे भी ओवर डिपेंडेंस नहीं चाहिए। इशू तो उस बात का नहीं,
इश्यू इस बात का नहीं है, वो उसने क्वेश्चन को बाईपास कर दिया है। एक्चुअली जब भारत रशिया से तेल ले रहा है और उसको वर्ल्ड में सप्लाई कर रहा है तो तेल का संकट नहीं पैदा हो रहा। तो जो अमेरिकन इकोनॉमी 3 चीजों पे चलती है, ऑयल, फार्मा और आर्म्स पे। तो ऑयल इसका एक बहुत बड़ा पार्ट है। आपने क्या किया कि जो अमेरिकन कंपनीज की हेजेमनी थी वो तोड़ दी। अब जो पेट्रो डॉलर कौन देता है? मिडिल ईस्ट देता है। मिडिल ईस्ट के पास ऑयल कम हो रहा है थोड़ा थोड़ा, और वो जब अमेरिका कहता है तो वो अपना ऑयल प्रोडक्शन बंद कर देते हैं। वर्ल्ड में ऑयल की क्राइसिस होती है, ऑयल के प्राइस बढ़ जाता है, अमेरिकन कंपनीज को फायदा होता है। अब आपने रशिया से तेल लिया, अमेरिकन हेजेमनी को पूरी तौर पे तोड़ दिया। आपने यूरोप को तक को ऑयल सप्लाई करना शुरू कर दिया, बीच बीच में अमेरिका खुद हमसे ऑयल लेता है। तो आपने क्या किया कि अमेरिकन कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी को खत्म कर दिया, उनकी हेजेमनी, उनकी मास्टरी को खत्म कर दिया। सारा जो मुद्दा है तेल का वो इस पॉइंट पे लटका हुआ है कि लेट मी रूल द वर्ल्ड विद पेट्रोलियम एंड पेट्रो डॉलर। डॉलर आया ही पेट्रोलियम के बल पे है, पेट्रो डॉलर का जो टर्म है वो इसीलिए है। तो हमने पेट्रोल को खत्म किया, पेट्रो डॉलर को खत्म किया, और रशिया पे जो इन्होंने सैंक्शन लगाया था उससे इनका जो स्विफ्ट का सिस्टम था, इंटरनेशनल पेमेंट इन डॉलर का, वो सिस्टम खत्म हुआ। और उसके ऊपर से तो ये 3 चीजें एक बार में जो भारत ने और रशिया ने मिलकर के तोड़ी हैं, उसको वो रीएस्टैब्लिश करना चाह रहे थे, जिसके लिए हमने मना कर दिया। इसीलिए ट्रंप इन कमेटीज, इन अपने लीडर की सलाह पर काम नहीं करने वाले। उन्हें रोकने का कोई और प्लान भारत को निश्चित तौर पर बनाना पड़ेगा। लेकिन हाँ, उसको वन ऑफ द मेजर पार्टनर्स की तरह आगे हमें बढ़ना होगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या आप सहमत हैं इस अप्रोच से? आपका क्या कहना है चाइना को लेकर? क्या इनहिबिशन से? कमेंट में अवश्य बताइएगा।